मस्जिद के अंदर इस तरह की हरकत तो एक बीइंग अ मुस्लिम सुनना ही बहुत मतलब है, तो इंसान सोच इसके बारे में सोच के क्या कह सकता है। तो बहुत ही बुरी हरकत है ये। चाइना जिसको हम कहते हैं बेमिसाल है दोस्ती, ये दोस्ती बेमिसाल निभाई जा रही है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की हरकत करके तो मतलब बिल्कुल भी इस बात का सबूत नहीं दे रहे कि पाकिस्तान के लिए आगे अच्छा मतलब साबित हो सकते हैं दोस्ती के लिहाज से। इस्लाम में सुअर खाना हराम है, इस्लाम में संगीत सुनना या गाना बजाना हराम है, इस्लाम में शराब पीना। इन्होंने सारे इमामों को इकट्ठा करा वहां पे और बोला कि ये पड़ा है सुअर खाओ। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। सर हम लोग बड़ा यहाँ पर, ये आपको पता है जीपीओ चौक है, यहाँ जितने भी जलसे किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं हमने गजवा हिंद लड़नी है, हमने काफिर ख़त्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है। मोहतरमा ये तो हो के रहेगा ना, आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो हैं वो आएंगे झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह होके रहेगा। जो चीनी कर रहे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, ये तो प्योर पागलपन है यार, ये तो जुल्म है ही नहीं। ये तो अजीबोगरीब हरकत है कि आपने 3 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया उन्होंने। वो कहते नहीं, इस बच्चे का दिमाग खराब कर रहा है इसका पूरा चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की मजहब की टीचिंग देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। क्या कहना, हाँ चाइना में क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। अच्छा क्यों भाईजान, अगर आपको जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं, अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे, तो हमने फिर ये तो मकसद फोत हो गया ना। ये समझेंगे कि मुसलमानों के लिए शर्म का मुकाम है कि जो उनके मज़हब की उनकी तौहीन हो रही है, तो इस पे तो हम सब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। तो हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये हमारे पॉलिटिशियन का ही है कि हम लोग तो एज ए मुसलमान हमारे लिए समझ लेंगे बहुत ही शर्म का मुकाम है और समझ लेंगे हम शर्मिंदगी से उठ नहीं सकते। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो कुछ करें इस बारे में। आलम इस्लाम अपनी आंखें बंद कर दे, जैसे शुतुरमुर्ग बंद करता है ना। शुतुरमुर्ग क्या होता है कि सामने से शेर आता है, शुतुरमुर्ग अपना सर रेत के अंदर दे देता है, कहता है ना मुझे शेर दिख रहा है, इसका मतलब शेर है ही नहीं। तो यही चीज पूरी मुसलमान कंट्रियां जितनी भी हैं, जितने भी मुसलमान देश हैं, वो करते हैं चाइना को लेके। चाइना ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है और उनका जुर्म क्या है? बड़ा संगीन जुर्म है चीन की नजरों में। चीन की नजरों में बड़ा संगीन जुर्म है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुए, उनके माँ बाप मुसलमान थे, किसी का नाम मोहम्मद है, किसी ने अपनी दाढ़ी उगा रखी है, किसी ने दाढ़ी उगाई तो फिर मूंछ साफ अपनी कर ली, किसी ने नमाजी टोपी पहन ली। 10 किस्म की चीजें जो चीनियों को बुरी लगती हैं, चीनियों ने पकड़ के जेल में उनको ठोक दिया। जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ ये बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और हम उधर ही मर गए। उन्होंने मस्जिदों में कुछ भी नहीं किया, मस्जिद के अंदर प्रॉपर शरीयत फॉलो हो रही है। वो इतने पागल लोग नहीं है, वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। उन्होंने मस्जिदों के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन जो चाइना कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है? हम तो बड़ा कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। बाजी पाक चीन दोस्ती ऐसे ही है, उनके अपने उसमें मतलब होते हैं।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आवाम को नहीं पता होता, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में, जैसे सी पैक हमारी थोड़ी मजबूरी है, वो तो चाइना की अपनी मजबूरी है कि वो अपनी मतलब तिजारत को इधर लेके आए, ये उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन इंडियन उसके ओशन में बाद एंट्री चाहिए। हाँ जी, अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है इंडिया या दुश्मन है? दुश्मन है। हाँ बच्चे आप बताएं, इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? देखें अब ये चीज है ना, पहली बात हमारे है इधर कि कंसेप्ट ये लोगों बन गया को इस लिहाज से एजुकेट नहीं किया जा रहा और ना भाई- करने देंगे। हाँ। क्योंकि लोगों को जब जितना कहते हैं कि जाहिल होंगे, आवाम जाहिल होगी, इतने ही सरमायादारों की वो जन्नत होगी। है जो सरकार ने फरमाया है ना, आमना के लाल अब्दुल्ला के चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, वो सच होकर रहेगा। लेकिन जो हो रहा है इस पे आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जो सरकार की हदीस है वो भी तो पूरी होनी है। तो उस सिलसिले में ये है कि ये देखें सऊदी अरब में, हालांकि अरब लोग ये जो काम कर रहे हैं उनको ये मतलब उनकी ये उसमें फितरत में नहीं है कि वो इस तरह के काम करेंगे। या 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे जेल में हैं जिनको ये लोग री एजुकेशन कैंप्स कहते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट आई है बड़ी खौफनाक, मैंने बैकग्राउंड आपको समझा दिया, अब मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। अबाउट द सिनिसाइजेशन। सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम क्या है दोस्तों? सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम यह है कि सीनो यानी कि चाइनीज, राइट? आप इस्लाम को, वो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम को और चीनी बनाओ, उसको चाइनीज बना दो, उसमें चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उसमें चाइना का फ्लेवर हो, उसमें एक चाइना की खुशबू हो, चाइना की महक हो। तो लोगों ने समझाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को कि सर ये जो मजहब था, यानी कि इस्लाम जो मजहब है, ये तो सऊदी अरब में पैदा हुआ है, इसमें चाइनीज फ्लेवर कैसे आ सकता है? तो चाइना ने मना कर दिया, बोला कि अगर यहां पे इस्लाम को रहना है चीन के अंदर तो उसमें चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, आपको इस्लाम को बदलना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो काम हो रहा है मसाजिद को कि लो जी ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह उनके जो अपने पुराने जो इबादत खाने हैं उनको भी गिराना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं गिराने देते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि आया कि मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए, वो किसी सूरत में भी हो सकती है। अब आप जैसे बता रहे थे कि मस्जिद को गिरा के वहाँ टॉयलेट बनाना, तो ये मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाली बात है ना। हाँ। हमें बिजनेस पढ़ाया जाए। चाइना अपने बच्चों को बिजनेस पढ़ाता है, अगर बिजनेस पढ़ेंगे तो मुल्क में बिजनेस आएगा। अब जो भी चीज आपके पास आ रही है वो सारी चाइना से आ रही है। आपका एक लोटा है वो भी चाइना से, जाए नमाज भी चाइना से, आपकी तस्वीर भी चाइना से, आपके कपड़े भी चाइना से, आपकी सोलर प्लेटें भी चाइना से। मैं दूसरे फरमाया कि एक ऐसा दौर आएगा कि तुम आपस को खुद को गालियां दोगे। कैसे दोगे कि तुम दूसरे मजहब को अगर गाली दोगे तो वो आपको दो, तो समझो कि आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं, और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है, तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गजवा हिंद लड़ने के लिए। गजवा हिंद से पहले गजवा चाइना करे। गजवा चाइना तो वो तो फिर वो फोके नारे लगाने वाली बात होगी ना कि लो जी पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। वो तो उल्टा अपना मतलब फ़ायदा निकालता है और साइड पे हो जाता है। हमें उसने दिया ही क्या है? ये जो अरबों खरबों के हम मकरूज हैं, पता नहीं 22 अरब के पता नहीं कितना, हाँ उसके मकरूज हैं हम, वो तो अपना काम निकालता है और हमारे पैसों पे याशियाँ करता है।